सृजन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। एक्सरसाइज 8.2 का 2 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर ए में ऑप्शन है साइन 60 डिग्री, बी में कॉस 60 डिग्री, सी में tan 60 डिग्री और डी में साइन 30 डिग्री। तो चलिए इसको हम हल करते हैं और फिर देखते हैं कि इसका मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम यहीं पे हल कर देते हैं। यहाँ 2 है, 2 लिख देते हैं, इनटू है इनटू tan 30 डिग्री का मान होता है 1 और बट्टा √3 और इस सब का बट्टा 1 + tan स्क्वायर है। तो यानी कि tan 30 का मान हो गया 1 बट्टा √3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ पर गुना कर देंगे 2 और बट्टा √3, फिर इसका बट्टा, यहाँ हो जाएगा 1 जोड़ 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट कट गया तो 3। यहाँ पर हो जाएगा 2 बट्टा √3, फिर बट्टा, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 जोड़ 1, यहाँ हो जाएगा 2 बट्टा √3 और बट्टा 3 1 4 बट्टा 3। अब इसको पलट देते हैं तो पलटेंगे तो हो जाएगा 2 बट्टा √3 और गुणा में ये हो जाएगा 3 बट्टा 4। तो अब हम क्या करेंगे, 2 से इसको कटा देते हैं, 2 दूना 4। ऊपर में हो गया आपका कितना 3 और बट्टा नीचे में हो गया 2√3। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इस 3 को हम √3 गुणे √3 लिख देते हैं और ये 2√3 है। √3 से √3 कट गया, ऊपर में बच गया रूट के 3 बट्टा 2। तो √3 बट्टा 2 किसका मान होता है, तो √3 बट्टा 2 जो है साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन निकल गया। इसी चैप्टर का 2 नंबर क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसको भी वैसे ही हल करेंगे हम। यहाँ लिखेंगे 1 माइनस और tan 45 का मान 1 होता है तो 1 और 1 का स्क्वायर, फिर बट्टा यहाँ 1 प्लस और tan 45 का मान 1 या 1 का स्क्वायर। देखिए यहाँ 1 - 1 का स्क्वायर 1 और बट्टा में 1 + 1 का स्क्वायर 1, यानी ये कट गया, दोनों घटेगा तो 0 और बट्टा 2, तो 0 बट्टा 2 यानी कि 0। तो ये हमारा जो आंसर है डी नंबर हो जाएगा। इसका 3 नंबर क्वेश्चन है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो इसमें भी ऑप्शन दे दिया है। ए नंबर में है 0 डिग्री, बी नंबर में है 30 डिग्री और सी नंबर में है 45 डिग्री और डी नंबर में है 60 डिग्री। तो देखिए इसमें से किसी भी मान को हम पहले रख लेते हैं, बारी बारी से सब मान को रख लेते हैं, देखते हैं बराबर होता है कि नहीं। अगर बराबर हो जाएगा तो वो मान होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो वो मान नहीं होगा। तो पहले चलिए इस 0 को ही हम रख लेते हैं। तो यहाँ पर साइन 2 और a के जगह पर 0 रख लिए बराबर 2 साइन a के जगह पे हम यहाँ भी 0 रख लिए। तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तो साइन 0 हो जाएगा और यहाँ पर हम जब गुना करेंगे तो 2 साइन 0। अब देखिए यहाँ साइन 0 का मान 0 होता है और यहाँ पर 2 और साइन 0 का मान 0, तो यानी कि ये भी गुना में हो जाएगा। ये 0 और 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, तो 0 बराबर 0, तो 0 किसका मान a, यानी कि a हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो
अब चलिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका 4 नंबर क्वेश्चन, इसका 4 नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ इसका 4 नंबर क्वेश्चन दिया है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। इसमें ऑप्शन नंबर ए में है cos 60 डिग्री, बी में है sin 60 डिग्री, सी में है tan 60 डिग्री और डी में है sin 30 डिग्री। तो इसी को हम हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो 2 और इंटू tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो इसको गुना में लिख देंगे और बट्टा में हो जाएगा 1 घटाव, अब यहाँ हम tan 30 डिग्री का मान लिखेंगे 1/√3 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करते हैं, गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो 2/√3 और यहाँ हो जाएगा 1 घटाव 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ स्क्वायर से रूट कट गया तो 3, ये हो जाएगा 2/√3 और बट्टा यहाँ एलसीएम लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 घटाव 1। यहाँ इसको लिखेंगे 2/√3 और बट्टा 3 में से 1 गया 2 और बट्टा में 3। तो अब हम इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं। पलटेंगे तो 2/√3 गुणे 3/2, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3/√3। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है हम 3 को यहाँ लिख देंगे √3 गुणे √3, क्योंकि 3 में 3 से √3 से गुणा करेंगे तो 3 ही होगा और नीचे √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये बचा हमारा √3। तो √3 की इसका जो है मान होता है तो ये होता है tan 60 डिग्री का मान, तो ये हमारा सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 और कह रहा है कि 0 डिग्री से बड़ा a + b और 90 डिग्री a + b से बड़ा या बराबर है और a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ जो दिया है उसको लिख लेते हैं कि tan बराबर दिया है a + b बराबर √3, ये हमारा दिया है, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि tan a + b बराबर, यहाँ रूट जो 3 होता है वह tan 60 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि a + b बराबर 60 डिग्री, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। लिखेंगे तथा tan a - b बराबर 1/√3, ये हमारा क्या किया है, दिया है, ये भी दे दिया है। या हम इसको लिख सकते हैं tan a - b बराबर 1/√3 है, तो 1/√3 किसका मान होता है, तो यह होता है tan 30 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं a - b बराबर tan 30 डिग्री का वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं, ये यहाँ यहाँ 1/, तो tan से tan कट गया, ये बच जाएगा 30 डिग्री, ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब चलिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ हमारा समीकरण 1 में दिया है a + b बराबर 60 डिग्री और समीकरण 2 में दिया है a - b बराबर 30 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a, b से b कट जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा
90 डिग्री। इसको कटा दीजिए, ये हो गया 45। ए बराबर कितना हो गया, तो 45 डिग्री। ए बराबर हमने 45 डिग्री मान ज्ञात कर दिया है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे ए का मान आप जिस समीकरण में चाहें रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर हम समीकरण 1 में ए का मान रख देते हैं। हमारा समीकरण ए है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री, या b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45। तो b बराबर कितना, यहाँ हो जाएगा ये 15 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन से सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। देखिए यहाँ दो जो है कोणों का योग जो है बता रहा है कि साइन ए और साइन बी के बराबर होगा। तो चलिए अगर ये हम देखते हैं तो ये सीधे सीधे ये असत्य होगा, यह असत्य होगा। क्यों होगा, तो इसका कारण दे दीजिए। क्योंकि अगर यहाँ साइन 90 डिग्री कर लेते हैं दोनों का योग, तो और यहाँ पर हम साइन 30 डिग्री और प्लस साइन 60 डिग्री करेंगे तो ये दोनों क्या बराबर होंगे, दोनों के मान बराबर होंगे, तो नहीं होंगे। ये हमारा कारण हो गया। इसी का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हाँ होती है। इसका जो है हम लिख देंगे ये सत्य है, यह हमारा सत्य है। क्यों सत्य है, तो इसका क्योंकि हम कारण दे देंगे कि साइन 0 डिग्री बराबर 0 हो जाएगा, साइन 30 डिग्री बराबर हमारा क्या होगा 1/2 होगा। अगर हम साइन 45 डिग्री करें तो इसका मान क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। अगर हम साइन 60 डिग्री करें तो इसका मान क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। और साइन हम 90 डिग्री कर दें तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये वृद्धि हो रहा है। तो अतः हम लिख सकते हैं कि थीटा 0 डिग्री से, यहाँ लिख देते हैं इसका कारण, थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ाने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। जब हम मान बढ़ाएंगे तो इसके मान में वृद्धि होती है। यहाँ उसी प्रकार से दे रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो ये असत्य है, यह कथन सत्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में क्या होती है, कमी होती है। तो यहाँ लिख देंगे हम कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस के मान में कमी होती है। ठीक है। इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे आई बटन में जा करके और वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं और इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे कि लिख देंगे ये सत्य है, यह हमारा सत्य है। क्यों सत्य है कि tan 0 डिग्री बराबर 0 और कॉट 0 डिग्री बराबर 1/√2
tan 0 डिग्री लिख सकते हैं बराबर 1/0। ये क्या है, अभी तक ये परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, यह अपरिभाषित है। इस तरह से अब हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए।